हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलकित धारीवाल आपका अपने काकरान इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बड़े ही जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके द काकरान इंस्टीट्यूट पर लगातार हिंदी की प्रैक्टिस सेशन और जो आपकी हिंदी की ये थ्योरी है वो भी आपकी कंप्लीट कराई जा चुकी है। परंतु कुछ वोकैब के चैप्टर थे जो आपके रह गए थे और आप लोगों के लगातार निरंतर कमेंट होने के बावजूद कि भैया हमें पर्यायवाची, हमें विलोम शब्द और हमें तत्सम तद्भव, इनके हमें ऐसा डाटा दे दीजिए ताकि हमें इनसे अलग कुछ भी पढ़ने की जरूरत न पड़े। तो आपकी बात को मद्देनजर रखते हुए द काकरान इंस्टीट्यूट ने फैसला लिया है कि आपके लिए ये सभी कक्षाएं ऐसे डाटा के साथ दी जाएं ताकि इसके अलग आपको कुछ भी पढ़ने की कहीं भी पर भी कोई जरूरत ना पड़े। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची जो आपकी लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भाई ऐसे तो पर्यायवाची लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, परंतु जो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची हो सकते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए थे, उन सभी को एनालिसिस करने के बाद मैं आपके सामने बिल्कुल बिल्कुल छान कर वो पर्यायवाची लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षाओं में आपको एज इट इज रखे हुए मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस पर्यायवाची की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास को। आइए चलिए। तो पर्यायवाची क्या होते हैं, सबसे पहले थोड़ा इसका बेसिक को जान लेते हैं, इसकी थोड़ी परिभाषा को जान लेते हैं कि पर्यायवाची आखिरकार होते क्या हैं। तो पर्यायवाची की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द समान अथवा लगभग समान अर्थ का बोध कराते हैं, यानी कि जो शब्द समान अथवा लगभग समान अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बात क्लियर हुई? पर्यायवाची की परिभाषा याद कीजिए या ना कीजिए, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर जो इसके बाद मैं आपको डाटा दूंगा उस डाटा को आपको बार बार रिवाइज करना। क्लियर हुई बात? इसके बाद अब कुछ उदाहरण के साथ मैं आपको पर्यायवाची यहां पर देने जा रहा हूं। यदि आप हो सके तो आप खुद से नोट कीजिएगा, नहीं तो द काकरान इंस्टीट्यूट आपको टेलीग्राम के माध्यम से ये एज इट इज PDF ये प्रोवाइड कर देगा। क्लियर? इससे आप इसके आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर इससे आप नोट कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पर्यायवाची की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। चलिए, तो सबसे पहला पर्यायवाची है सूर्य का। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन कौन सा है? भाई रवि सूर्य को कहते हैं, भानु सूर्य को कहते हैं, आदित्य सूर्य को कहते हैं और दिनकर सूर्य को कहते हैं। क्लियर? अगले पर्यायवाची है आपके ये चंद्रमा के पर्यायवाची। तो चंद्रमा को क्या बोला जाता है? शशि चंद्रमा को बोला जाता है, इंदु चंद्रमा को बोला जाता है, सोम चंद्रमा को बोला जाता है, सुधाकर चंद्रमा को बोला। क्लियर? अगला है आपका जल का पर्यायवाची। तो जल के पर्यायवाची कौन से हैं? नीर जल को बोला जाता है, सलिल जल को बोला जाता है, वारी और ये तोय जल को बोला जाता है। क्लियर? इसके बाद अगले पर्यायवाची पर आइए आप। अगले जो आपके पर्यायवाची है, अगले हैं आपके अग्नि के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। तो अग्नि के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? अनल अग्नि का पर्यायवाची है, पावक अग्नि का पर्यायवाची है, वहिनी अग्नि का पर्यायवाची। क्लियर? ये पृथ्वी के पर्यायवाची कौन से हुए? धरा ये पृथ्वी का पर्यायवाची, वसुंधरा पृथ्वी को बोलते हैं, मेदनी ये पृथ्वी को बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद आकाश का पर्यायवाची कौन सा हुआ? आकाश के पर्यायवाची हुए नभ, गगन, अंबर। ये सभी पर्यायवाची किसके हैं? ये सभी पर्यायवाची आपके आकाश के। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला है आपका राजा। तो राजा के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? नरेश राजा का पर्यायवाची होगा, नृप राजा का पर्यायवाची होगा, भूप राजा का पर्याय। क्लियर? इसके बाद गुरु के पर्यायवाची, भाई आचार्य गुरु को बोला जाता है, उपाध्याय गुरु को बोला जाता है, शिक्षक गुरु को बोला जाता है। इसके बाद मित्र के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? भैया सखा मित्र को बोला जाता है, भैया मीत मित्र को बोला जाता है, सुहद्र मित्र किसको बोला जाता है? सुहद्र मित्र को बोला जाता है। क्लियर? इसके बाद इससे आगे कौन कौन से पर्यायवाची होंगे आपके? इससे आगे पर्यायवाची होंगे आपके अगले।
तो अगला पर्यायवाची है आपका, ये सूर्य का पर्यायवाची मैंने आपको पढ़ा दिया अभी, पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए, पर जो अब हम पर्यायवाची नोट करेंगे उसमें आपके सभी एग्जाम्पल इसमें होंगे। तो सूर्य का पर्यायवाची अब हम आप लोग देखते हैं। तो सूर्य को रवि बोला जाता है, भानु बोला जाता है, आदित्य बोला जाता है, दिनकर बोला जाता है, दिवाकर इसको बोला जाता है, मारतंड इसको बोला जाता है, और अर्क इसको बोला जाता है। इससे अलग आपको पर्यायवाची सूर्य के कोई भी पर्यायवाची आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये चंद्रमा के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे भाई? शशि, ये चंद्रमा को बोला जाता है, इंदु चंद्रमा को बोला जाता है, सोम चंद्रमा को बोला जाता है, राकेश, निशाकर, सुधाकर और हिमकर। ये सभी पर्यायवाची आपके किसके होंगे? ये सभी पर्यायवाची आपके चंद्रमा के होंगे। इसके बाद अब आ गया आपकी ये पृथ्वी के पर्यायवाची। तो पृथ्वी के पर्यायवाची कौन से होंगे? धरा, ये पृथ्वी का पर्यायवाची होगा, धरती ये पृथ्वी का पर्यायवाची होगा, वसुंधरा ये पृथ्वी का पर्यायवाची होगा, मेदिनी ये पृथ्वी का पर्यायवाची होगा, क्षिति पृथ्वी का पर्यायवाची होगा, अवनी ये भी पृथ्वी का पर्यायवाची। क्लियर? आकाश के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? नभ आकाश का होगा, गगन आकाश का होगा, अंबर, व्योम और अंतरिक्ष सभी पर्यायवाची किसके होंगे? ये सभी पर्यायवाची होंगे आपके आकाश के। क्लियर? इसके बाद जल के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? जल के पर्यायवाची होगा नीर, जल का पर्यायवाची होगा, वारी जल का पर्यायवाची होगा, सलिल ये तोय, अंबु और ये लिख रहा है पे। तो पे ये किसके पर्यायवाची होंगे? ये आपके जल के पर्यायवाची होंगे। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, जितने भी मैं आपके सामने पर्यायवाची लेकर आया हूं, यदि आपने ये पर्यायवाची अच्छे से याद कर लिए तो आपको अपनी किसी भी परीक्षा में किसी भी अन्य किताब से या किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई भी पर्यायवाची की क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जितने भी जो भी टेस्ट लगाएंगे आपको सभी प्रश्न इस स्लाइड से, यानी कि जो मैं आज पढ़ाऊंगा यहां से देखने को मिल जाए। चलिए आगे देखते हैं अपने अगले पर्यायवाची को। अग्नि का पर्यायवाची। अग्नि के पर्यायवाची कौन से हैं? अनल अग्नि का पर्यायवाची है, पावक अग्नि का पर्यायवाची है, वहिनी अग्नि का पर्यायवाची है, ये कृषाणु अग्नि का पर्यायवाची है, हुताशन अग्नि का पर्यायवाची। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। वायु। वायु के पर्यायवाची कौन से होंगे? तो वायु के कौन से होंगे? ये पवन वायु का पर्यायवाची, समीर, अनिल, मारुत और वात ये सभी पर्यायवाची आपके किसके होंगे? ये सभी पर्यायवाची होंगे आपके वायु के। वायु यानी कि हवा, हवा भी आप लोग इसमें लिख सकते, क्या लिख सकते हैं? हवा। क्लियर? इसके बाद समुद्र के पर्यायवाची कौन से होंगे? समुद्र के कौन से होंगे? सागर, सिंधु, उद्धी, जलधि या रत्नाकर। क्या होंगे? रत्नाकर। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, यदि आपको कभी भी जल के पर्यायवाची के साथ, जल के जितने भी पर्यायवाची आपके होंगे, यदि कभी भी आपको उनके साथ किसी भी शब्द में ही लगा हुआ नजर आए तो वहां पर सभी किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? वो सभी समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। बात क्लियर हुई? क्या बोला? मैं आपसे बोला कि यदि कभी भी आपको जल के पर्यायवाची के साथ धी शब्द लगा हुआ या धी प्रत्यय लगा हुआ नजर आए, वहां पर सभी पर्यायवाची आपके समुद्र के पर्यायवाची बन जाए। क्लियर? आगे आइए। आगे है आपका ये पर्वत के पर्यायवाची। तो पर्वत के पर्यायवाची को अब हम देखते हैं। गिरि पर्वत का पर्यायवाची है, नग, शैल, अचल और भूधर ये सभी पर्यायवाची किसके हैं? ये सभी पर्यायवाची आपके पर्वत के पर्यायवाची। बात क्लियर हुई? इसके बाद नदी के पर्यायवाची। तो नदी के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे भाई? सरिता नदी का पर्यायवाची होगा भाई ये तटनी, ये तरंगी, नद और ये प्रवाहिनी। तो ये सभी शब्द किसके पर्यायवाची होंगे? ये सभी शब्द आपके नदी के पर्यायवाची। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है आपका ये कमल। तो कमल के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? ये होगा आपका पंकज,
सरोज, नीरज, जलज और अंबुज। ये सभी पर्यायवाची आपका किसके हैं? सभी पर्यायवाची आपका कमल के पर्यायवाची होंगे। यहां पर आप लोग अपने नोट्स में एक चीज और नोट कीजिएगा, वो क्या होगी? वो होगी आपकी, यदि कभी भी आपको जल के पर्यायवाची के साथ, यदि कभी भी आपको जल के पर्यायवाची के साथ क्या प्रत्यय लगा हुआ नजर आए, जल के जितने भी पर्यायवाची है, यदि कभी भी आपको जल के पर्यायवाची के साथ क्या प्रत्यय लगा हुआ नजर आए, तो वहां पर आप लोग हमेशा क्या बताएंगे? वहां पर आप लोग बताएंगे कि ये पर्यायवाची होगा भैया कमल का। क्लियर बात? अगले पर्यायवाची पर आइए, पुष्प के। तो पुष्प के पर्यायवाची कौन से होंगे भैया? फूल पुष्प को बोला जाता है, सुमन पुष्प को बोला जाता है भैया, कुसुम पुष्प को बोला जाता है, और भैया प्रसून जो होता है ये भी पुष्प को बोला जाता है। क्लियर बात? अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है आपका वृक्ष। तो वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? तो भैया वृक्ष को बोलते हैं भैया ये तरु, तो और ये पादप, पिटप और द्रुम। जो ये द्रुम है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। क्लियर भाई? वृक्ष के पर्यायवाची क्लियर। वन के पर्यायवाची कौन से होते हैं? तो वन के पर्यायवाची कौन से होते हैं? अरण्य वन का पर्यायवाची होता है भैया, कानन वन के पर्यायवाची होते हैं, विपिन वन का पर्यायवाची होता है, और जंगल वन का पर्यायवाची होता है। बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। इसके बाद अगली स्लाइड है आपकी घर। तो घर के पर्यायवाची आप लोग देखेंगे। घर के पर्यायवाची कौन से होते हैं भैया? ग्रह घर को बोला जाता है, भवन घर को बोला जाता है, सदन घर को बोला जाता है, निकेतन घर को बोला जाता है, और आल्य घर को बोला जाता है। क्लियर बात? इसके बाद राजा। राजा के पर्यायवाची कौन से होंगे? नरेश राजा का पर्यायवाची होगा, नृप राजा का पर्यायवाची होगा, भूप राजा के पर्यायवाची होंगे, महीप राजा का पर्यायवाची होगा, और अधीप राजा का पर्यायवाची हो। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। अगली स्लाइड है आपकी रानी। रानी के पर्यायवाची आप लोग मुझे बताएंगे कि रानी के पर्यायवाची कौन से होते हैं? महारानी रानी का पर्यायवाची होता है, महिषी रानी का पर्यायवाची होता है, राग्री रानी का पर्यायवाची होता है। क्लियर बात? इसके बाद मनुष्य के पर्यायवाची कौन से होते हैं? मनुष्य के पर्यायवाची होते हैं मानव, नर, इंसान और जन। तो ये सभी पर्यायवाची आपके किसके होते हैं? ये सभी पर्यायवाची आपके मानव के होते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए आप। अगला है आपका स्त्री के पर्यायवाची। स्त्री के पर्यायवाची कौन से होते हैं? नारी स्त्री का पर्यायवाची है, महिला, वनिता, रमणी और ये कामिनी। ये सभी पर्यायवाची आपका किसके होंगे? ये सभी पर्यायवाची आपका स्त्री के होंगे। क्लियर बात? इसके बाद ये पुरुष के पर्यायवाची कौन से होंगे? पुरुष के पर्यायवाची होंगे नर, मानव और मनुष्य। इसके बाद बालक का पर्यायवाची है, तो बालक के पर्यायवाची कौन से होंगे? बालक के पर्यायवाची होंगे शिशु, कुमार, सुत और लड़का। ये सभी पर्यायवाची किसके होंगे? सभी पर्यायवाची बालक के पर्यायवाची के। क्लियर? इसके बाद मित्र के पर्यायवाची। तो मित्र के पर्यायवाची कौन से होंगे? सखा, मीत, सुहद्र और दोस्त। तो ये सभी पर्यायवाची आपका किसके होंगे? ये सभी पर्यायवाची आपका मित्र के पर्यायवाची होंगे। क्लियर बात? इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। शत्रु के पर्यायवाची कौन से हैं? तो शत्रु के पर्यायवाची कौन से हैं? अरि, रिपु, दुश्मन और बैरी। ये सभी पर्यायवाची आपका किसके होंगे? शत्रु के होंगे। गुरु के पर्यायवाची देखते हैं। गुरु के पर्यायवाची होंगे आपका आचार्य, शिक्षक, उपाध्यक्ष, उपाध्याय और अध्यापक। ये सभी पर्यायवाची आपका किसके होंगे?
ये सभी पर्यायवाची आपका गुरु के पर्यायवाची होंगे। इसके बाद विद्यार्थी का पर्यायवाची, तो विद्यार्थी के पर्यायवाची छात्र, विद्यार्थी का पर्यायवाची है शिष्य और शिक्षार्थी, यानी कि जो शिक्षा को ग्रहण करने वाला हो, शिक्षा का अर्थी शिक्षार्थी। संधि कौन सी होगी यदि मैं आपसे पूछूं? संधि होगी भैया इसमें दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद ज्ञान, ज्ञान के पर्यायवाची कौन से होंगे? विद्या ज्ञान का पर्यायवाची होगा, बोध ज्ञान का पर्यायवाची होगा, ये प्रज्ञा ज्ञान का पर्यायवाची होगा और विवेक ज्ञान के पर्यायवाची। अगली स्लाइड पर आइए। अगली है आपकी धन के पर्यायवाची हम लोग। तो धन का पर्यायवाची संपत्ति, वित्त, द्रव्य और ऐश्वर्य। ये सभी किसके पर्यायवाची होंगे? ये सभी पर्यायवाची होंगे आपके धन के। इसके बाद सुख के पर्यायवाची कौन से होंगे? सुख के पर्यायवाची होंगे आनंद, हर्ष, ये प्रशंसा और उल्लास। ये सभी पर्यायवाची किसके होंगे? सभी पर्यायवाची होंगे आपके सुख के। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। अगली स्लाइड है आपका दुख का पर्यायवाची। तो दुख का पर्यायवाची कौन सा है? दुख का पर्यायवाची शोक, विषाद, संताप और पीड़ा। ये सभी किसके पर्यायवाची होंगे? दुख के पर्यायवाची होंगे। इसके बाद ये प्रेम का पर्यायवाची है। तो प्रेम के पर्यायवाची स्नेह, अनुराग, प्रीति और ममता। ये सभी किसके पर्यायवाची होंगे? ये सभी प्रेम के पर्यायवाची होंगे। इसके बाद अगले स्लाइड पर आइए। क्रोध का पर्यायवाची, क्रोध का पर्यायवाची क्या होगा? रोष होगा भैया, कोप होगा भैया, आक्रोश होगा और भैया अमर्ष होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका अमर्ष। क्लियर? इसके बाद भय का पर्यायवाची। तो भय का पर्यायवाची क्या होगा आपका? डर होगा, ये त्रास होगा, आतंक होगा और भीति होगा। ये सभी पर्यायवाची आपका किसके हैं? भय के हैं। इसके बाद मृत्यु का पर्यायवाची है, मृत्यु का। तो मृत्यु का पर्यायवाची क्या होगा? निधन मृत्यु का पर्यायवाची है, देहांत, स्वर्गवास और मरण। तो ये सभी पर्यायवाची आपका किसके होंगे? मृत्यु के पर्यायवाची। क्लियर? इसके बाद जीवन का पर्यायवाची है। तो जीवन का पर्यायवाची जिंदगी, प्राण और प्राण धारण। ये सभी किसके होंगे? जीवन के। इसके बाद भगवान के पर्यायवाची है। तो भगवान के पर्यायवाची ईश्वर, ये परमात्मा, प्रभु और जगदीश। ये सभी पर्यायवाची किसके हैं? ये सभी पर्यायवाची भगवान के होंगे। क्लियर? शिव का पर्यायवाची कौन सा है? शिव के पर्यायवाची शंकर, महादेव, भोलेनाथ और नीलकंठ। किसके पर्यायवाची होंगे? ये पर्यायवाची होंगे भैया शिव के। क्लियर? इसके बाद विष्णु के पर्यायवाची, विष्णु के पर्यायवाची क्या होंगे? नारायण, हरि, माधव और जनार्दन। क्या होंगे? और जनार्दन। क्लियर? गणेश के पर्यायवाची कौन से होंगे? गणपति, विनायक, गजानन और लंबोदर। और लंबोदर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर? इसके बाद अगली स्लाइड पर आइए। अगली स्लाइड पर लिखा है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी के पर्यायवाची है श्री लक्ष्मी को बोला जाता है, और ये कमला लक्ष्मी को बोला जाता है, ये पद्मा लक्ष्मी को बोला जाता है, हरिप्रिया लक्ष्मी को बोला जाता है। इसके बाद सरस्वती, सरस्वती किसके पर्यायवाची है? शारदा सरस्वती का पर्यायवाची है, वीणा पाणी सरस्वती का पर्यायवाची है, वाग देवी सरस्वती का पर्यायवाची है, भारती सरस्वती का पर्यायवाची। अगले प्रश्न पर आइए। गाय। तो गाय का पर्यायवाची क्या होगा? गाय का पर्यायवाची होगा गो, यानी कि गो, धेनु और सुरभि। ये सभी पर्यायवाची किसके हैं? गाय के पर्यायवाची हैं। इसके बाद घोड़ा का पर्यायवाची। तो घोड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? अश्व घोड़े का पर्यायवाची होगा, है
घोड़े का पर्यायवाची होगा भैया ये तुरंग घोड़े का पर्यायवाची होगा। इसके बाद हाथी, हाथी का पर्यायवाची क्या होगा? गज हाथी का पर्यायवाची होगा। द्वीप हाथी का पर्यायवाची होगा। कुंजर हाथी का पर्यायवाची होगा। और भैया ये लिख रहा है करी, तो करी किसका पर्यायवाची होगा? ये होगा भैया हाथी का। इसके बाद सिंह का पर्यायवाची, सिंह पर्यायवाची है भैया केसरी का, भैया मृगराज का और भैया वनराज का। सिंह के पर्यायवाची क्या है? केसरी, मृगराज और वनराज। क्लियर बात? इसके बाद मोर का पर्यायवाची है, तो मोर के पर्यायवाची मयूर, शिखी और भैया केकी। और सिखी और केकी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और नए शब्द में आपके लिए लाया हूं। इसके बाद ये कोयल के पर्यायवाची क्या होंगे? कोकिल होगा और भैया ये होगा पिक। और एक और आप लोग नोट कीजिए, मदन सलाका। क्या नोट कीजिए? मदन सलाका भी आप लोग नोट कीजिए। क्लियर हुई? इसके बाद अगली स्लाइड पर आइए। सांप के पर्यायवाची, तो सांप के होंगे भैया सर्प, नाग, भुजंग और फणी। और एक लोग आप और नोट कीजिए, उरग। उरग भी किसका है? उरग भी भैया सांप का पर्यायवाची है। इसके बाद पक्षी के पर्यायवाची, तो पक्षी के पर्यायवाची क्या होंगे भैया? ये खग पक्षी का पर्यायवाची होगा, विहंग पक्षी का पर्यायवाची होगा, द्विज पक्षी का पर्यायवाची जिसका 2 बार जन्म हो। इसके बाद आंखों के पर्यायवाची को हम लोग देखते हैं। आंखों के पर्यायवाची में नेत्र आंख का पर्यायवाची है, नैन आंख का पर्यायवाची है, लोचन आंख का पर्यायवाची है और चक्षु आंख का पर्यायवाची है। हृदय में देखते हैं, दिल हृदय का पर्यायवाची है, उर मोस्ट इंपोर्टेंट नया शब्द है, अंतःकरण ये भी, और जो लिख रहा है भैया चित्त ये भी भैया किसका पर्यायवाची है? ये भी आपका पर्यायवाची है हृदय का। क्लियर हुई बात? तो इससे आगे के पर्यायवाची अब हम आप लोग देखते हैं। अब तक हम कितने पर्यायवाची कर चुके? अब तक हम आपके 50 पर्यायवाची मैंने आप लोगों को करा दिए, यानी कि 50 ऐसे, हर एक के लगभग 4 से 5 या लगभग आप 5 पर्यायवाची एवरेज मानिए, तो पंजे पंजे आपका 25 कितने पर्यायवाची हुए? लगभग 250 पर्यायवाची मैंने आपको प्रोवाइड यहाँ पर कर दिए। 250 पर्यायवाची मैं आपको और प्रोवाइड करूंगा, तो लगभग 500 पर्यायवाची आपके हो जाएंगे। और इन 500 से अलग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। तो आइए, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? अगला क्या है? अमृत। तो अमृत का क्या होगा? सुधा अमृत को बोलते हैं, सोम रस अमृत को बोलते हैं, सोम रस अमृत को बोलते हैं, ये पीयूष अमृत को बोलते हैं, अमीय इसको बोलते हैं, अमृत को बोलते। क्लियर? बादल के पर्यायवाची देखते हैं, मेघ बादल को बोलते हैं, घन बादल को बोलते हैं, जलधर बादल को बोलते हैं, ये पयोद बादल को बोलते हैं और वारिद बादल को बोलते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। क्या बताऊंगा? क्या बताएंगे भैया आप? ये बताइए, यदि आपको जल के पर्यायवाची के साथ कहीं पर भी दा लगा हुआ नजर आ जाए, वहां पर हमेशा क्या होगा? वहां पर हमेशा बादल का पर्यायवाची हो। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगले उस पर आइए स्लाइड पर, वर्षा का पर्यायवाची। तो वर्षा के पर्यायवाची कौन से होंगे? वृष्टि वर्षा का पर्यायवाची है, बरखा वर्षा का पर्यायवाची है भैया, ये प्रजने वर्षा का पर्यायवाची है, मेहे वर्षा का पर्यायवाची। क्लियर बात? इसके बाद बिजली के पर्यायवाची कौन से हुए? दामिनी बिजली का पर्यायवाची है, चपला बिजली का पर्यायवाची है, ये तड़ित बिजली का पर्यायवाची है, और सोदामिनी इसका पर्यायवाची है, बिजली का पर्यायवाची है। क्लियर बात? इसके बाद ये प्रभात का पर्यायवाची है, प्रभात पर्यायवाची है, तो उषा ये भी पर्यायवाची है प्रभात का, अरुणोदय ये भी पर्यायवाची है, सवेरा पर्यायवाची है, और भैया ये
प्रातःकाल। अरुणोदय को कैसे आप पहचानेंगे? अरुण किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। और अरुण का उदय यानी कि जब सूर्य का उदय होता है तो क्या होता है भैया? प्रातःकाल होता है, सवेरा होता है, सिंपल। अरुणोदय में संज्ञा वो कौन सी है संधि? इसमें है भैया गुण स्वर संधि, क्योंकि एक मात्रा इसमें आ रही है। तो क्वेश्चन क्लियर। इसके बाद संध्या के पर्यायवाची कौन से होंगे? सायंकाल संध्या को बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। गोधूली यानी कि जिस टाइम गायें धूल उठाती हुई अपने गंतव्य स्थान की ओर जाती है उसको क्या बोलते हैं? गोधूली बेला। और शाम भी इसको बोलते हैं, सांझ भी इसी को बोला जाता है। इसके बाद अगला है आपका रात्रि। तो रात्रि के पर्यायवाची कौन से होंगे? तो रात्रि के पर्यायवाची कौन से होते हैं आपका? ये होते हैं भैया निशा, ये होते हैं रजनी, यामिनी और विभावरी। किसके पर्यायवाची होते हैं ये भैया रात्रि के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर। इसके बाद दिन के पर्यायवाची कौन से होंगे? दिवस दिन का पर्यायवाची होगा, दिवा दिन का पर्यायवाची होगा और अहन दिन का पर्यायवाची होगा। इसके बाद अगली स्लाइड पर आइए, ये आ गई भैया किरण। तो किरण का पर्यायवाची क्या होगा? किरण के रश्मि इसी को बोलते हैं, मयूख इसी को बोलते हैं, प्रभा इसी को बोलते हैं और अंशु इसी को बोला जाता है। चारों के चारों मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द हैं जो आपकी लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके बाद ये प्रकाश का पर्यायवाची क्या होगा? तो प्रकाश का पर्यायवाची क्या होगा? ज्योति प्रकाश का पर्यायवाची होगा आभा, दीप्ति और उजास। और उजास नया शब्द है, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा बार इसको पढ़ना। क्लियर। इसके बाद अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा? तो अंधकार के पर्यायवाची क्या होते हैं? अंधकार के पर्यायवाची होते हैं, ये होते हैं भैया तम, ये होते हैं तिमिर, ये होते हैं अंधियारा और ये होता है भैया तमस। तो ये किसके पर्यायवाची है? ये सभी पर्यायवाची अंधकार के होंगे। दीपक पर्यायवाची है, दीपक के पर्यायवाची क्या होंगे? दीप दीपक का पर्यायवाची होगा, प्रदीप दीपक का पर्यायवाची होगा, दीप शिखा ये भी दीपक का पर्यायवाची होगा। क्लियर हुई बात। इसके बाद अगला है भैया चिड़िया के पर्यायवाची। तो चिड़िया के पर्यायवाची कौन से होंगे? ये होगा भैया खग, ये होगा भैया विहंगनी, ये होगा भैया पक्षिणी। किसके पर्यायवाची होंगे? ये सभी पर्यायवाची आपका चिड़िया के पर्यायवाची होंगे। क्लियर बात। इसके बाद हिरण के पर्यायवाची कौन से होंगे? ये होंगे भैया मृग, हिरण का पर्यायवाची। ये होगा कुरंग, हिरण का पर्यायवाची। ये होगा सारंग, ये भी हिरण का पर्यायवाची हो। क्लियर बात। इसके बाद अगले स्लाइड पर आइए, बंदर के पर्यायवाची है। तो बंदर का पर्यायवाची क्या होगा? ये होगा भैया कपि, बंदर का पर्यायवाची है। वानर बंदर का पर्यायवाची है। मरकट बंदर का पर्यायवाची। ये सभी किसके पर्यायवाची होंगे? ये सभी आपका बंदर के पर्यायवाची होंगे। इसके बाद ये कुत्ते के पर्यायवाची कौन से हैं? तो श्वान कुत्ते का पर्यायवाची है, सार में कुत्ते का पर्यायवाची है और ये आ गया भैया कुकुर, कुत्ते का पर्यायवाची है। कुकुर को देखकर आप मुर्गा मत लगा दीजिएगा, कभी आप मुर्गा लगा दें तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट समझिए। क्लियर। वो होता है भैया कुकुट। कुकुट किसको बोलते हैं? मुर्गे को। कुकुर किसको बोलते हैं? कुत्ते को। तो बिल्ली का पर्यायवाची क्या होगा? क्या आपने अभी तक कभी बिल्ली का पर्यायवाची पढ़ा है? हम लेकर आए हैं। हमें ऐसा लगता है कि किसी ना किसी परीक्षा में ये जरूर लिखा हुआ आपको मिलेगा। मारजार या बिडाल। मारजार और बिडाल बिल्ली के पर्यायवाची है। इसके बाद दूध, दूध का पर्यायवाची क्या होगा? दुग्ध होगा, क्षीर होगा और एक होगा भैया पे। पे तो भैया पानी का भी था। जितने भी पीने वाले आपकी कोई भी धातु होगी उन सभी का द्रव्य पदार्थों का क्या होगा? पे जरूर होगा। इसके बाद आपका पुत्र, पुत्र के पर्यायवाची कौन से हैं? पुत्र को सूत बोला जाता है, पुत्र को तने बोला जाता है, पुत्र को आत्मज बोला जाता है, पुत्र को नंदन बोला जाता है। क्लियर। इसके बाद पुत्री के को बोला जाता है भैया तनिया, आत्मजा और दुहिता।
यदि पुत्र के पर्यायवाची में आ का डंडा लगा दे तो वो पुत्री का पर्यायवाची बन जाए। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। माता का पर्यायवाची है। माता के पर्यायवाची क्या होंगे? ये होंगे भैया, माता के पर्यायवाची होंगे जननी, अम्बा, मात्र और अम्मा। ये सभी किसके पर्यायवाची होंगे? ये सभी पर्यायवाची होंगे माता के। क्लियर बात? इसके बाद ये पिता के पर्यायवाची क्या होंगे? तो पिता के पर्यायवाची होंगे जनक, पिता का पर्यायवाची है। ये पितृ पिता का पर्यायवाची है। ये तात पिता का पर्यायवाची है और बाबा पिता का पर्यायवाची। क्लियर बात? अगली स्लाइड पर आइए। भाई पर्यायवाची है। भाई का पर्यायवाची क्या होगा? तो भ्राता भाई का पर्यायवाची है, सहोदर भाई का पर्यायवाची है, अनुज भाई का पर्यायवाची। क्लियर? इसके बाद बहन, बहन के पर्यायवाची, भगिनी बहन का पर्यायवाची है, सहोदरा बहन का पर्यायवाची। क्लियर? इसके बाद अगली स्लाइड पर आइए। पत्नी के पर्यायवाची। पत्नी के पर्यायवाची कौन से होंगे? भार्या पत्नी का पर्यायवाची होगा। अर्धांगिनी, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, ऐसे बोलते हैं ना, के लिए बोला जाता है वो वो बोला जाता है पत्नी के लिए। दारा पत्नी के लिए। सहधर्मिणी, जो साथ साथ धर्म से चले उसी को पत्नी बोला जाता है। आजकल तो मिक्सी दिखा रही है। और पति का पर्यायवाची क्या होगा? तो पति का पर्यायवाची क्या होगा? स्वामी, नाथ और भर्तार। ये सभी किसके पर्यायवाची होंगे? ये सभी पर्यायवाची होंगे पति के। क्लियर? विवाह का पर्यायवाची है तो विवाह का होगा भैया परिणय, ये होगा पानी ग्रहण, पानी ग्रहण, और ये होगा भैया शादी। ये सभी किसके पर्यायवाची होंगे? ये सभी पर्यायवाची होंगे आपका विवाह के। युद्ध के पर्यायवाची क्या होंगे? युद्ध का होगा भैया संग्राम, समर, रण और लड़ाई। ये सभी किसके पर्यायवाची होंगे? युद्ध के पर्यायवाची ये सभी होंगे। इसके बाद सेना के पर्यायवाची क्या होगा? सेना, सेना का वाहिनी भी होता है, बिल्कुल होता है। सेना का चमू होता है, बिल्कुल होता है। नया शब्द है, याद कर लीजिएगा। सैन्य होता है, बिल्कुल होता है। एक शब्द और याद कीजिए, सेना का भैया कटक भी होता है, क्योंकि सेना टक टक करके चलती है ना। सेना कैसे चलती है? जब सेना चलती है कैसी आवाज आती है? टक 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 टक। तो कटक भी होता है इसका। इसके बाद बाण के पर्यायवाची, तो बाण के पर्यायवाची कौन से होंगे? शर, सायक और इशु। ये सभी पर्यायवाची किसके हैं? सभी पर्यायवाची हैं आपका बाण के। इसके बाद ये तलवार के पर्यायवाची है। तलवार के पर्यायवाची कौन से होंगे? तलवार के पर्यायवाची होंगे खड़ग, अशी, ये कृपाण। खड़ग, अशी और कृपाण किसके पर्यायवाची होंगे? ये पर्यायवाची होंगे भैया आपके तलवार के। इसके बाद ये कवि, तो कवि के पर्यायवाची कौन से होंगे? कवि के कौन से पर्यायवाची होंगे? ये होंगे भैया काव्यकार, कवि का पर्यायवाची है जो काव्य को करता है। रचनाकार, रचना करने वाला, साहित्य लिखने वाला, साहित्यकार। इसके बाद एक कविता के पर्यायवाची कौन से हुए? तो कविता के पर्यायवाची हुए, एक तो हुआ काव्य, एक हुआ भैया पद्य, एक हुआ भैया काव्य रचना। इसके बाद पुस्तक के पर्यायवाची कौन से हुए? ग्रंथ, ये पोथी और ये किताब। सभी किसके पर्यायवाची है? ये सभी भैया पुस्तक के पर्यायवाची है। इसके बाद भाषा का पर्यायवाची है, तो भाषा का पर्यायवाची क्या होगा? भाषा के पर्यायवाची होगा वाणी, भाषा का पर्यायवाची है। बोली भाषा का पर्यायवाची है और भाषण भी भाषा का पर्यायवाची होगा। क्लियर बात? इसके बाद सत्य के पर्यायवाची कौन से हैं? सत्य के, तो सत्य के कौन से होंगे? सच सत्य का पर्यायवाची है, यथार्थ सत्य का पर्यायवाची है और रित सत्य का पर्यायवाची है। और यहां पर कहीं भी आपको अनिर्त लिखा आ जाए ऐसे, तो ये होगा भैया असत्य का पर्यायवाची होगा, ये असत्य का पर्यायवाची होगा। इसके बाद असत्य के पर्यायवाची लीजिए आगे। झूठ इसी को बोलते हैं, बिल्कुल।
मिथ्या इसी को बोलते हैं, बिल्कुल। अनिर्त इसी को बोलते हैं, बिल्कुल। और मोस्ट इंपोर्टेंट है अनिर्त। क्लियर। बुद्धि के पर्यायवाची देखिए, मति बुद्धि के पर्यायवाची है, मेधा बुद्धि का पर्यायवाची है, प्रज्ञा बुद्धि का पर्यायवाची है, विवेक बुद्धि का पर्यायवाची है। क्लियर हुई बात? मजा आया? बिल्कुल आया हो। इसके बाद आशा के पर्यायवाची, आशा का पर्यायवाची क्या होगा? उम्मीद आशा को बोलते हैं, अपेक्षा आशा को बोलते हैं, ये प्रत्याशा आशा को। क्लियर हुई बात? इसके बाद निराशा के पर्यायवाची क्या होंगे? तो निराशा के पर्यायवाची क्या होंगे? हताशा, निराशा, हताशा, निराशा। विषाद निराशा का पर्यायवाची है। नैराश्य ये भी निराशा का पर्यायवाची है। इसके बाद शक्ति का पर्यायवाची है, शक्ति। तो शक्ति के पर्यायवाची होंगे बल, शक्ति का पर्यायवाची है। सामर्थ्य शक्ति का पर्यायवाची है। ये ताकत शक्ति का पर्यायवाची। क्लियर। इसके बाद परिश्रम के पर्यायवाची कौन से होंगे? तो परिश्रम के कौन से होंगे? श्रम परिश्रम का पर्यायवाची है, मेहनत परिश्रम का पर्यायवाची है, उद्यम परिश्रम का पर्यायवाची होगा। क्लियर। इसके बाद अगले स्लाइड पर आइए। विजय पर्यायवाची है विजय का, विजय का होगा जीत, सफलता और जय। ये सभी पर्यायवाची किसके हैं? विजय के पर्यायवाची है। इसके बाद पराजय का पर्यायवाची है, तो पराजय हार इसी का पर्यायवाची है। ये पराभव इसी का पर्यायवाची है, पराजय का ही। और विफलता ये भी पराजय का ही पर्यायवाची हो। क्लियर बात? अगली स्लाइड पर आइए। सम्मान पर्यायवाची है, सम्मान के पर्यायवाची कौन से होंगे? तो आदर सम्मान का पर्यायवाची होगा, मान सम्मान का पर्यायवाची होगा, प्रतिष्ठा ये भी सम्मान का पर्यायवाची होगा। इसके बाद अपमान का पर्यायवाची है, तो अपमान के पर्यायवाची क्या होंगे? निरादर अपमान के पर्यायवाची है। ये तिरस्कार अपमान का पर्यायवाची है। अवमान अपमान का पर्यायवाची। क्लियर। इसके बाद दया के पर्यायवाची है, तो दया का पर्यायवाची ये होगा भैया करुणा, अनुकंपा और ये होगी भैया कृपा। क्लियर। साहस का पर्यायवाची क्या होगा? ये होगा वीरता, ये होगा पराक्रम, ये होगा धैर्य। इस साहस के पर्यायवाची। इसके बाद स्वतंत्रता का पर्यायवाची है, स्वतंत्रता के पर्यायवाची क्या होंगे? आजादी स्वतंत्रता का पर्यायवाची है, स्वाधीनता स्वतंत्रता का पर्यायवाची है और मुक्ति भी स्वतंत्रता का पर्यायवाची होगा। इसके बाद संसार किसका पर्यायवाची है? संसार के पर्यायवाची जगत संसार के पर्यायवाची है, विश्व संसार का पर्यायवाची है, जग संसार का पर्यायवाची है, सृष्टि संसार का पर्यायवाची होगा। क्लियर हुई बात? ये आपके पर्यायवाची समाप्त हुए। लगभग मैंने आपको यहां पर ये 500 प्लस पर्यायवाची मैंने आपको यहां पर कराए। विश्वास कीजिए आप लोग इन पर्यायवाची को तैयार कर लीजिए। इनसे अलग आपको किसी भी पर्यायवाची को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इनसे अलग पर्यायवाची नहीं है, बहुत है, बहुत से लोगों ने पढ़ाए हैं, पर क्या आप लोग आज तक पढ़ पाए? ही नहीं ना, पढ़ नहीं पाए ना। तो मेरे कहने से आप लोग सिर्फ ये 500 पर्यायवाची इन सभी को आप लोग तैयार कर लीजिए। आप अपने जो आपकी परीक्षा होगी और उसमें पर्यायवाची आएगा तो आप संतुष्ट होकर उसमें आएंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगली क्लास जो आपकी थ्योरी की होगी वो होगी आपका तत्सम तद्भव की। दीजिए अभी के लिए मुझे इजाजत। नमस्कार।